फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व मुत्क़नि ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलावत। कुरान मुक़द्दस के बयान के मुताबिक औलियाए इलाही पर खौफ तारी नहीं होता और न ही वो रंजीदा व मलूल होते हैं। बल्कि हर हाल में उनकी नज़रें रज़ाए इलाही पर टिकी रहती हैं। वह अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी और अपने मफादात को मुक़द्दम नहीं रखते, बल्कि उनकी नज़र मंशाए ज़दी पर रहती है। हालात का दबाव उन्हें खौफ ज़दा नहीं करता, इसलिए कि उन्हें अल्लाह पर तवक्कुल होता है, भरोसा होता है, यकीन होता है। और चूँकि उनका भरोसा अल्लाह पर होता है, इसलिए ज़िंदगी के किसी मोड़ पर बद से बदतर हालात में भी वो खौफ ज़दा नहीं होते, बल्कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा करके राह हयात पर गामज़न रहते हैं। और ये भरोसा, ये तवक्कुल उन्हें तमाम खौफ से
नजात दिला देता है। और जाहिर है जिसे अल्लाह पे भरोसा हो जाए और यकीन हो जाए, उसकी ताकत पे यकीन हो, अल्लाह पे भरोसा हो, तो वो किसी दूसरी चीज़ पे भरोसा नहीं करता और ना ही किसी चीज़ से खौफजदा होता है। उसके यहाँ शजाअत का मरकज़ भी ज़ात वहदत है, ज़ात परवरदिगार है, और खौफ दूर होने का मरकज़ भी ज़ात परवरदिगार है। उसी परवरदिगार के भरोसे पर उन पर कभी खौफ तारी नहीं होता और उसी खुदा के भरोसे पर उनका दिल कवी रहता है। यानी उनके तमाम मामलात में बुनियादी किरदार जो रहता है, बुनियाद जो है, वो सब तौहीद परस्ती की होती है। हर मामले में अल्लाह ही होता है, ये वलियों की पहचान है। वो कभी दुनिया के किसी मामले पे भरोसा नहीं करते, दुनिया के इंसानों से डरते नहीं हैं, हालात से कभी खौफजदा नहीं होते, बल्कि हालात को अपने काबू में किए रहते हैं या हालात उनके काबू में आ जाते हैं। चूँकि वो अल्लाह पे भरोसा किए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में अगर अल्लाह साथ है, अल्लाह अगर साथ है, तो उसके साथ होते हुए हालात बेकाबू नहीं हो सकते। बेकाबू तो उसी वक्त होंगे जब अल्लाह साथ नहीं होगा, और जब अल्लाह साथ होता है तो इतना बड़ा खैबर का किला अली उठाते हुए कहते हैं कि मैंने इसे कुव्वत रूहानिया और रब्बानिया से उठा लिया। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये इतना बड़ा कला, ये हालात का खैबर अगर आदमी के सामने है तो वो खौफ ज़दा नहीं होता, बल्कि नज़र अल्लाह पर रहती है, और जो अल्लाह पे नज़र रहती है तो हमेशा गालिब आता है, हमेशा गालिब आता है। मगलूब वही होता है जिसके साथ खुदा नहीं होता, और जब खुदा होता है तो तादाद को नहीं देखा जाता, खुदा की ताकत को देखा जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तादाद को नहीं देखा जाता, खुदा की ताकत को देखा जाता है, और खुदा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो ये हर हाल में कामयाब रहते हैं, हर हाल में कामरान रहते हैं, हर हाल में साहिब इज्जत रहते हैं। दुनिया की कोई शे इन्हें जलील नहीं कर पाती, इसलिए कि खुदा होता है। इज्जत का खजाना, इज्जत का मरकज इनके पास होता है। ये किसी हालत में भी बेइज्जत नहीं होते, हिरासा नहीं होते, खौफजदा नहीं होते, बल्कि हर हाल में खुदा पर नज़र रखते हैं। इन्हें ये मालूम है अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान वली हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं,
और इस हालत में ज़कात देते हैं कि रुकू होता रहता है, ज़कात अदा होती रहती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सिलसिला बयान अज़हान आलिया में यकीनन होगा। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि पहले इस्लाम के पास या आलम इस्लाम को अगर इज्जत की तलाश है तो किसी और दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आयत में अल्लाह ने इज्जत का राज छुपा दिया है। इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस आयत को समझने की ज़रूरत है। जितना समझता जाएगा उतना ही बाइज्जत होता जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और फरमाया आपने कि पूरे आलम इस्लाम को ये आयत, अकेली आयत कुरान की साहिब इज्जत बना सकती है, इज्जतदार बना सकती है। इस आयत में अल्लाह ने, अल्लाह जल्ला शानहू ने, ताकतवर खुदा ने, ताकत के मरकज़ खुदा ने इस आयत के अंदर आलम इस्लाम की इज्जत का राज छुपा दिया है। इसे इज्जत तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, आयत समझने की ज़रूरत है। ये जिस कदर आयत को समझता जाएगा उतना ही इज्जतदार होता जाएगा और उतना ही ताकतवर हो जाएगा। ये किसी से खौफज़दा न होगा, लोग इससे खौफज़दा हो जाएंगे। इससे कि उन्हें ये एहसास होगा कि इनके पास इज्जत ही नहीं है, विलायत है। मैंने कल जहाँ काफिले को छोड़ा था, सलावत पढ़े मोहम्मद, मैं वादा करता हूं कि बहुत ज़्यादा आज तवील सफ़र नहीं होगा। सफ़र इसलिए नहीं कि आज दिन भर के आप सफ़र किए हुए, तो हालांकि ये रातें हैं कि इसमें कुछ बयानात होना चाहिए, मगर आज मसाइब पे जोर रहेगा। तो और मगर एक राज की बात ज़रूर बताना है कि आलम इस्लाम के पास इज्जत का ख़जाना मौजूद है। कल मैंने अर्ज़ किया था कि आयत के अंदर जो बात कही गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युअतूना ज़कात व हुम राकिऊन। बस और बस, यकीनन बिलाशुबा तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो साहिबान ईमान के जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। ज़कात के खाने वाले और हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाए। तारीख पढ़ें, तारीख इस्लाम पढ़ेंगे तो ज़कात के मसले में बड़े बड़े मसले हुए हैं, बड़े बड़े मारके हुए हैं। ज़कात खाने वाले नहीं हैं, ज़कात देने वाले हैं। युकीमून सलात, नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं। और इस आलम में ज़कात देते हैं कि रुकू होता रहता है, ज़कात अदा होती रहती है। अम्मा मुफस्सिरीन ने इस बात की तायीद की और इस बात को लिखा कि ये बात और ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। मौला अली अलैहिस्सलाम की इस शान में ये आयत उतरी है। उस वक्त जब आपने ज़कात दी, रुकू में ज़कात दी है, उस वक्त अल्लाह ने ये आयत उतारी है अपने रसूल के ऊपर। और तमाम मुसलमानों का बहुत बड़ा इजमा है इस आयत पर। और वो कहते हैं कि ये आयत उतरी ही
अली अलैहिस्सलाम की शान में है और किसी की शान में ये आयत नहीं उतरी। मैं अब सवाल करता हूं, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस एक सवाल है मेरा, फिर सुन लें इस बात को। और अब मैं सवाल करने जा रहा हूं, बच्चों के जहन में यह बात रहना चाहिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह आयत हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में उतरी है। आपने हालत रुकू में ज़कात दी थी, अल्लाह जल्ला शानहू ने यह आयत उतार दी। बिल्कुल सही है। शिया मुफस्सिर भी यही लिखता है, सुन्नी मुफस्सिर भी यही लिखता है। कोई ये नहीं कहता कि ये किसी और की शान में आयत उतरी है। विलायत के मानी बदल दे वो एक अलग बात है, वली के मानी बदल दे वो एक अलग बात है, मगर सोचने वाली बात यह है कि सब लिखते हैं कि आयत हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में उतरी। कोई आने वाला मांग रहा था और अली अलैहिस्सलाम ने हालत रुकू में अंगूठी उतार के दे दी, अंगूठी उतार के दे दी। जिसकी अंगूठी पर आयतें उतरती हो, सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली 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 आयत अमल हैदर कर्रार पर अंगूठी देने पर आयत उतर आई, अंगूठी देने पे आयत उतर आई। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, सुन्नी शिया दोनों मुफस्सिरीन। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, बच्चे इस सवाल को जरा लेके उड़ जाएं। सवाल यह है कि आलम इस्लाम, चाहे शीई नुक्ता नजर हो चाहे सुन्नी नुक्ता नजर हो, तमाम का नजरिया यह है कि कुरान मजीद सरकार दो आलम पर जस्ता जस्ता जरूरत के तहत नाजिल हुआ है, वरना पहले से लोहे महफूज पर था। ये पहले से कुरान लोहे महफूज पर था, मगर जैसी जैसी जरूरत होती रही वैसी वैसी आयतें अल्लाह कल्बे मुस्तफ़ा पर बजरिए जिब्रील उतारता रहा, मगर ये पहले से महफूज था, पहले से महफूज था। तो अब छोटा सा सवाल यह है कि अली अलैहिस्सलाम ने जब अंगूठी दी तो यह आयत लोहे महफूज पे महफूज थी या नहीं थी? या अली सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली 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 हाय हाय। जब मौला ने अंगूठी दी तो यह आयत लोहे महफूज पर थी, कुरान में थी या नहीं थी? या अंगूठी देने के बाद आयत बन गई? क्या है? अहले इस्लाम का नजरिया यह है कि कुरान पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद था, और अली ने अंगूठी दी है हालत रुकू में, अहदे मुस्तफा में, अहदे रिसालत में, और कुरान पहले से मौजूद था, कुरान पहले से मौजूद था। तो सोचिए कि अमले हैदर कर्रार मुताबिक कुरान है या कुरान मुताबिक अमले हैदर? क्या बता दो। कुरान मुताबिक अमले मौलाए कायनात है या अमले हैदर कर्रार मुताबिक कुरान है? दो में से एक बात जरूर है, दो में से एक बात जरूर है। एक बात माने बगैर चारा ही नहीं है। यही तो अली का अमल है
कि माने बगैर रह ही नहीं सके, माने बगैर ना रह सके। आप तवज्जो फरमाएं, ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने अंगूठियां नहीं दी हैं। हाँ, मुफस्सिरीन ने लिखा कि फिर बहुतों ने अंगूठी दी मगर आयत नहीं उतरी। हाय 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 हाय, आयत नहीं उतरी। देने में कोशिश तो बहुत की, ये साठ गांठ अच्छी खासी थी। मियाँ आज हम रुकू करेंगे, जरा आ जाना, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय हाय, आ जाइएगा, आज अंगूठी देंगे। मगर अंगूठियां गई हैं, आयत नहीं उतरी, आयत नहीं उतरी। और आयत उतरी है अली के अमल पर, अली के अमल पर आयत उतरी है। सोचना यह है कि कुरान और आयत मुताबिक अमल मौला है कि अमल मौला मुताबिक कुरान है। अगर यह मान लिया जाए कि आयत मुताबिक अमल हैदर कर्रार है, तो मानना पड़ेगा कि कुरान वो है जो अहले बैत का अमल है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं, कहां है भाई? देखिए, मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अगर ये बच्चों तक बात पहुंच रही है कि नहीं, ये जवान बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, ना समझ रहे हो तो बताएं। इससे आसान भी ख्याल है तो बहुत आसान जबान है। बहुत आसान जबान में हम गुफ्तगू करते हैं, खुदा ने बड़ी आसान जबान दी है। गो साहिबे जबान नहीं है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अर्ज बहुजूर मैं अर्ज कर रहा था कि अगर ये मान लिया जाए कि अली अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया वो कुरान बना, वो कुरान बना, ये सूरत होगी। अमले हैदर कर्रार कुरान बना, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि कुरान अहले बैत के अमल का कसीदा है। या दूसरी बात माने, या दूसरी बात को तस्लीम करें कि अहले बैत का अमल होता ही नहीं था, मुताबिक कुरान होता था। तो फिर यह मानो कि अली का अमल अगर मुताबिक कुरान है, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि कुरान बाद में नाजिल हुआ है, अली पहले से आलिम कुरान है। हाय 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 हाय। देखिए, मैंने तो बिल्कुल 2 और 2 4 की बात है, कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है कि या तो अमल मौला कुरान है या मौला का अमल मुताबिक कुरान है। तो अगर मौला का अमल मुताबिक कुरान है तो मुसलमानों को कुरान बाद में पढ़ने को मिला। मेरा मौला पहले से आलिम कुरान है, मेरा मौला पहले से आलिम कुरान है। मुसलमानों का नजरिया यही है कि कुरान पहले से लोहे महफूज में था, तो यही बात सही भी है कि मेरा मौला पहले से आलिम कुरान है। कहिए तो अपनी बात की तायीद में आयत पढ़ दूं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। या अली या अली या अली या अली। हाय हाय या अली या और फरमाया आपने मौला का अमल मुताबिक कुरान है। ये बात सही है अपनी जगह पर,
हमें इनकार नहीं है, ये बात हो सकती है। ये बात है कि मौला का अमल मुताबिक कुरान है, मौला का अमल मुताबिक कुरान है। तो ये बात तय है कि अली आलिम कुरान पैदा हुए। हाय हाय, अली पैदा ही आलिम कुरान हुए, या कोई दूसरा जिब्रील मानना पड़ेगा जो अली पे पैगाम पहुंचा दे। अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं क्या कह रहा हूं भाई, कहां है आप? है जो कभी कभी इनके पास भी ले आता था। हम नहीं मानते, हम ऐसा नहीं मानते। हम वही मानते हैं कि अली को कुरान जब मिलता था दुनिया में तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए मिलता था। मगर यह भी सही है कि कुरान अली का अमल मुताबिक कुरान है, मौला कायनात का अमल। रे मौला कायनात भी तो अजीब है, ये कायनात की वुसअत कम है, मौला की वुसअत ज्यादा है। अली को कैसे मैं मौला एक कायनात कहूं? अरे नहीं, गौर नहीं किया। अली को कैसे मैं मौला एक कायनात कहूं? अली का नाम बड़ा, कायनात छोटी है। या अली या अली, देखिए क्या माना जाए। देखिए मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता बहस कर रहा हूं ताकि ये जवान नस्ल तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। इससे कि मजलिस अब इन्हीं के लिए है कि मौला का अमल मुताबिक कुरान है, ये बात सही मान लेंगे, इसके अलावा है नहीं। इसलिए कि ये लोहे महफूज पर कुरान पहले से महफूज है, और इसकी तायीद में कुरान ने ये बात कही है। अर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रहमान की इब्तिदाई आयत। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए स्टेप बाय स्टेप। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, फिर उसे बोलना सिखाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तवज्जो फरमाए बाबा। रहमान ने कुरान की तालीम दी, रहमान ने कुरान की तालीम दी। अल-रहमान, अल्लमा नहीं कहा है, अल्लमल कुरान, उसने कुरान की तालीम दी, उसने कुरान सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसे बोलना सिखाया, बोलना सिखाया। कुरान की आयत, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल। अल-रहमान ने कुरान की तालीम दी, इंसान को खल्क किया, फिर उसे बोलना सिखाया। ये तरतीब है। मुशाहिदा क्या है? बच्चा पैदा होता है, हाय हाय, फिर बोलना सीखता है, फिर कुरान सीखता है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, या अली या अली। है मुशाहिदा क्या है, दुनिया में होता क्या? होता क्या है? पहले बच्चा पैदा होता है, फिर बोलने की सलाहियत आती है, फिर कुरान सीखता है। यह है हमारी दुनिया का मुशाहिदा। कुरान का बयान क्या है? रहमान ने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को खल्क किया, फिर उसे बोलना सिखाया। तो पता चला जो पैदा हो के बोलना सीख के कुरान पढ़े वो हमारे जैसे होते हैं।
हाय हाय, अरे तवज्जो फरमाए। और जो कुरान पढ़ के आते हैं वो अली जैसे होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं बात को बस मुशाहिदा ये है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद बोलने की सलाहियत पैदा होती है, फिर कुरान पढ़ता है, यही होता है। मगर कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी, इंसान को खल्क किया, फिर उसे बोलना सिखाया। यह है कुरान। तो पूरी कायनात में कोई ऐसा बच्चा ढूंढो, भाई सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोई ऐसा इंसान आप तलाश करके निकालिए पूरी दुनिया में, अव्वलीन और आखिरीन में, कम से कम जब से कुरान आया है तब से तो कोई ऐसा आदमी निकालिए कि वो पैदा होना फिर कुरान पढ़ना, ऐसा कोई आदमी हो। होता क्या है कि मौलाना साहब होंगे, मौलाना साहब, रईस साहब, इन्होंने पढ़ा होगा पहले। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो भाई, हमारा उस्ताद फला है, उन्होंने हमको पढ़ाया था। हम हमारा बस की नहीं है, हम इस कैटेगरी में नहीं है, खुदा न खास्ता। हाँ तो साहब ये जो, चलिए ये रईस साहब तो छोटे से आदमी है, ये इमाम टाइप जो होते हैं लोग, क्या कह रहा हूं भाई, जिन्हें लोग इमाम कहते हैं, शायद ये इस कैटेगरी में आते हों। अब वो भी नहीं आते, आयात वो भी नहीं आते। तो मुशाहिदा यही कहता है कि सबके सब पहले पैदा होते हैं, फिर बोलने की सलाहियत पैदा होती है, और फिर कुरान सीखते हैं। तो या तो कुरान ये बात सही नहीं कह रहा है, खुदा न खास्ता, कहने कुरान का दावा सही है। तो भैया जब कुरान का दावा सही है तो एक ही बच्चा सही, एक ही इंसान सही, मगर ऐसा जरूर होगा। किसी ने कहा कि फलां साहब बड़े पढ़े लिखे थे, इन्होंने शायद कुरान पढ़ा होगा। क्या उम्र थी साहब? कहा साहब ये 10 साल के थे। 10 साल में पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। ईरान ने तो मौजज़ा दिखा दिया। हाँ 5 साल का हाफिज और मुफस्सिर उन्हें पैदा किया उन्होंने, हुआ था पूरी दुनिया में वो। अब वो बच्चा ही बड़ा गजब का था। किसी शहजादे ने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्या लोगे? क्या लेना चाहते? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि मिंबर से बड़े मोतबर नाम लिए जाते हैं। हाय 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 हाय, सब बड़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तवज्जो है ना। है उससे किसी शहजादे ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्या दूं? तो उसने पलट के कहा कि वो चीज तुम क्यों कह रहे हो जो कर ना सको? हम मांगेंगे भी तो तुम दे नहीं सकोगे। उसने कहा नहीं मांगिए तो सही। उसने वही मांगा जो कुरान ने मांगा था और रसूल से मंगवाया था। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हाय 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 हाय, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुल ला असअलुकुम, अरे तुम ए रसूल कह दो कि ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता सिवाय अजर रिसालत का। अब ऐसे से मांगा था कि या तो अजर दे दे या हुकूमत बचा ले। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। है
ऐसे मांगा। अरे बच्चा था, छोटा सा था ना, छोटा सा बच्चा था, इसको तो जरूर जवाहर मांगने चाहिए थे या खिलौने मांग लेता। खिलौने नहीं मांगे, पैसे नहीं मांगे, जरूर जवाहर नहीं मांगे। ये बच्चा हाफिज कुरान था, हाफिज कुरान था। इससे जब उसने शहजादे ने सवाल किया अपनी जहनियत के मुताबिक, हाय 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 हाय, अपनी जहनियत के मुताबिक कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो बच्चे ने कुरान के मुताबिक जवाब दिया। हमारे यहां का एक हाफिज ऐसा होता है कि दुनिया नहीं मांगता, दीन मांगता है। मैं क्या कह रहा हूं? जब ये नन्हा सा बच्चा हाफिज दीन मांगता है, दुनिया नहीं मांगता, तो कुरान का मुहाफिज हुकूमत क्या मांगे? या अली या अली या अली या अली या मिजाज पहचानिए, मिजाज पहचानिए। कुरान वालों का मिजाज दुनिया परस्ती नहीं है। ये कुरान वालों का मिजाज कुरान को गले में डालना और है। हाय 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 हाय, कुरान पे जिंदगी गुजारना और है, कुरान पे जिंदगी गुजारना और है। ये छोटा सा बच्चा, इससे सवाल कर दिया, सवाल का जवाब दे दिया, बेचारे खामोश होकर रह गए। कैसे दे दें? इसको तो आज तक नहीं दिया था। अगर दे देते तो पूरी दुनिया में जिल्लत ही क्यों होती? अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात छोटी सी बात है मगर बड़ी है। चलिए, यकीनन नहीं, हम आज सुबह से हम खुद भी जुलूस में शरीक होकर आए हैं। यकीन कीजिए हम तो आ गए थे, मगर आप लोगों में बाज नहीं, अक्सरियत वो है कि जो गए तो आखिर जुलूस करके आए। तो इंसान है, बहरहाल थकन होती है, मगर ये तो मौला की मोहब्बत है कि थकने नहीं देती, आदमी को बुज़दिल नहीं बनाती, मीसम बनाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा। हाय हाय, बच्चा, यहीं से बात बड़ी थी। बच्चा पैदा होता है, फिर बोलने की सलाहियत उसमें पैदा होती, फिर कुरान पढ़ता है, मगर ये जो भी है मुझे नहीं मालूम है कौन है। कुरान ने नजरिया पेश किया कि इसे अल्लाह ने, रहमान ने कुरान पढ़ाया। रहमान ने कुरान, अल्लाह उसने, पहले रहमान कहा है, फिर कहता अल्लामल कुरान, तो अब जाहिर है फाइल कौन है? रहमानी होगा। रहमान ने कुरान पढ़ाया। खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, फिर उसे बोलना सिखाया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई ऐसा बच्चा लाओ, किसी ने कहा 10 बरस का, आपने कहा 10 बरस में तो पढ़ सकता है हो। बल्कि ईरान ने मुझसे मैंने अर्ज किया कि तबाही, और एक और बच्चा था, कई बच्चे ऐसे आए मैदान में। तो अब कितने का साहब का? 3 बरस का बच्चा। हमने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो क्या करोगे? बहुत ज़हीन हुआ, बुआली सीना की तरह से आ गया, तो क्या करोगे? कहा साहब कहां पे रुकिएगा? हमने कोई ऐसा बच्चा लाओ, किसी ने कहा 1 साल का बच्चा, 3 साल, 1 साल। हमने कहा नहीं, न 3 साल न 1 साल, बल्कि बच्चा 3 दिन का हो। अरे मैं कहां ले गया हूं भाई, कहां ले गया हूं भाई? बच्चा 3 दिन का है। 3 दिन के बच्चे बोला नहीं करते, मगर मेरा मौला कायनात का इमाम 3 दिन का है। पैगंबर के हाथों पर आके कहता है कि ये तौरात सुनाओ, कि ये ज़बूर सुनाओ।
अली ने 3 दिन के बोल के बता दिया, जो पढ़ने वाले होते हैं वो और होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं वो और होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। बहुत बड़ा चैप्टर है। कौन है मुताबिक कुरान है अली का अमल, या कुरान मुताबिक अली हैदर कर्रार है? अच्छा देखिए, ये मौला ने अंगूठी दी थी साहिल को, उस साहिल का पता भी नहीं था कौन है, मौला जानते रहे होंगे, हो सकता है यकीनन मौला के इल्म इमामत के तौर पर होगा। देखिए कुछ आ रहे हैं, आने वाले आपके पास इस वक्त, उनके हाथ में वो क्या है, वो थाली से कुछ मिलती जुलती कोई चीज है, थाली नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आओ बच्चों। अरे भाई मजहर साहब कहाँ चले गए? आप अपना काम करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप लोगों से फंड रेजिंग की जो है ना गुजारिश है, वंस अगेन आप लोगों से जो है ना जितना हो सके उतना उसमें डोनेट करें मुहर्रम फंड के लिए। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हुआ है हमारा डोनेशन, इसीलिए हम लोग आप लोगों को जहमत दे रहे हैं बार बार। तो ज़रा थोड़ा आप लोग ज़रा दिल खोल के जो है ना आप लोग डोनेट कीजिए, ताकि हम आप लोगों को बार बार मतलब ऐसे डिस्टर्ब ना करें प्रोग्राम बीच में रोकते हुए। इसके साथ हम इसके लिए माजरत खाएँ, लेकिन बस ज़रूरतें हैं जिसके लिए जो है ना हम लोग थोड़ा सा एक करते हैं हम लोग इसके लिए। सलवात भेजते जाएँ भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक बार सलावत। हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं, हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं, एक कुरान है और एक इस्लाम है। इस्लाम है और एक कुरान है। कुरान ज़बान है, इस्लाम एक तहजीब है। इस्लाम एक तहजीब है और कुरान एक ज़बान है। अरबी ज़बान में है कुरान मजीद। ये अरबी वही थी जो अरबों के आम बोलचाल में बोली जाती थी, घास मंडियों में और कहीं यहाँ खड़े हैं और वहाँ खड़े हैं, अरबी जब बोली जाती थी। मगर अल्लाह ने जब इसी ज़बान को फिर से नाजिल किया ऊपर उठा के, तो अरबी कहते थे ये कौन सी ज़बान है, और अरबी रसूल से कहते थे हुजूर इसका मतलब क्या है। ये उनका ये कहना अरबों का अरबी में कि इसका मतलब क्या है, तो इसके मानी है कि उन्हें भी समझने की जरूरत थी। इन्हें गौर तो करें मैं क्या कह रहा हूं। उन्हें भी समझने की जरूरत थी, वो भी चाहते थे, इसलिए कि उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। अरे भाई अरबी जबान है ये तो, का साथ जबान होना और बात है, मगर इस जबान के अंदर जो मफाहीम है वो हमारे सर से ऊपर हैं, इसके समझने की जरूरत है। मगर कमाल की बात है अल्लाह ने सजा के भेजा उसी जबान को, तो वो जबान कुरान बन गई। बस अब जुमला अर्ज कर रहा हूं, खुदा करे कि बच्चों को याद रह जाए। आले मोहम्मद के घर में बोली जाने वाली जबान को कुरान कहते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं, खुदा करेगा जुमला पहुंच जाए। आले मोहम्मद के, मोहम्मद और आले मोहम्मद के
घर में बोली जाने वाली जबान को कुरान कहते हैं और आले मोहम्मद के अंगनाई में पल के जवान होने वाली तहजीब को इस्लाम कहते हैं। हाय हाय। अगर आलम इस्लाम सिर्फ इस एक आयत को समझ ले, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, तो इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस आयत के मफहूम पर गौर करे। अकेला अल्लाह वली नहीं है, अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान वली हैं कि जो हालत नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। जब ये तीनों विलायतें मिल जाएं, मैंने कल एक बात छोड़ दी थी, आइए उसको जरा सा बस कह के पैगाम को यहां तक पहुंचा के रोक देते हैं, आज रुक जाते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात। तो ये कितने हुए वली? एक अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो जो हालत रुकू में ज़कात देता है। हालत रुकू के लिए लिखा कि अली ने ज़कात दी थी, यह आयत अली की शान में नाजिल हुई, तो इस आयत की रूह से यह तो तय हो गया कि अली अल्लाह का वली है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? ये तो तय हो गया कि अली वली है, अली वली है। अब अगर अजान में यह कह दिया जाए अशहदु अन्ना अलियन, तो परेशानी की क्या बात है? अजान में वही कहा जा रहा है जो आयत में कहा गया है। हाय 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 हाय, या अली या अली। इस आयत ने यह तो तय कर दिया कि वली है, और ये वली अपने लिए नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, रसूल के लिए नहीं है। इन्नमा वलियुकुम, ए मुसलमानों तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो नमाज कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। वली तुम्हारा है। जब वली कुरान कह रहा है तो अजानों में बावाज़े बुलंद कहने में क्या परेशानी है? अरे मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर नहीं कह रहे हो तो दो ही सूरतें हैं, या तो दुश्मनी में नहीं कह रहे हो या तकय्ये में नहीं कह रहे हो। या अली या अली या अली या अली। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए गुफ्तगू होगी। या अली या अली या अली। दो में से कोई एक बात है। आयत ने वली कहा है, कल फिर बहस करेंगे मौला मददगार। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आयत ने वली कहा है, तुम्हारा वली, बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान जो नमाज को कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात देते हैं। ज़कात देते हैं दराहा लेके, वो राके होते हैं, रुकू करते हुए होते हैं, वो तुम्हारा वली है। वली है। अली की विलायत का कसीदा है यह आयत। यह आयत अली की विलायत का कसीदा है। न कुरान से यह आयत निकली है, न मुफस्सिरीन ने शान नुज़ूल बदली है, बल्कि सब लिखते हैं कि अली की शान में नाजिल हुई। अली की शान में नाजिल हुई तो ना अली के रुकू का जवाब है, ना अली के सजदे का जवाब है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आओ हालत रुकू में ज़कात देने वाला है अली इब्न अबी तालिब।
अब ऐसे शख्स का एक सानी है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, हजरत अली अलैहिस्सलाम का इल्म, शजाअत, सारी चीजों को देखिए और अब्बास की सानवियत को देखिए। अब्बास दिलावर सानिय हैदर कर्रार है। अब्बास अलमदार का यह शरफ है कि अब्बास सानिय हैदर कर्रार हैं। तारीख में दो ही शख्सियतें हैं कि जो सानी बनी है, वरना सानवियत खत्म है। हजरत फातिमा जहरा की सानी जो हैं वो सानी जहरा जनाब ज़ैनब है, और अब्बास अलमदार के सानी, हजरत अली अलैहिस्सलाम के सानी अब्बास अलमदार हैं। अब्बास अली के सानी हैं, मगर अब्बास का सानी कोई नहीं है। ज़ैनब फातिमा जहरा की सानी है, मगर ज़ैनब का सानी कोई नहीं है। दोनों बहन भाई बख्तल में है, करबला में दोनों बहन भाई हैं। रावी कहता है कि ज़ैनब इतना तड़प के कभी ना रोई थी जितना अब्बास के जाने पे बिलक के रोई है। और जब अब्बास दिलावर ने खुदा हाफिज कहा है और सलाम किया है तो ज़ैनब ने एक मसनद बिछाई, मसनद पे अब्बास को बिठाया और बिठा के एक बात कही, भैया एक रोज मैं बाबा के जानू पे बैठी हुई थी, अरे मेरे शेर, अरे मेरे दिलावर, अरे मेरे भैया, मेरे सर से रिदा सरक गई। भैया अब्बास, बाबा ने रिदा उड़ा तो दी, मगर बाबा देर तक रोते रहे, देर तक मेरा बाबा रोता रहा। मेरे बाबा जोर जोर से रो रहे थे, देर तक रोए। तो भैया मैंने बाबा से पूछा, बाबा रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने कहा था, ज़ैनब आज ये चादर उतरी है, कल को उतारी जाएगी। भैया अब्बास, बाबा ने कहा था, लिहाजा हर्फ हर पर यकीन था, मगर कभी कभी सोचा करती थी जिसका तेरा जैसा शेर भाई हो, जिसका तेरा जैसा दिलावर मौजूद हो, उसकी चादर कौन उतार सकता है? मगर मेरे अब्बास, अब सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। भैया अब मुझे यकीन हो गया मेरी चादर छिनेगी। ज़ैनब हम कलाम है, ज़ैनब बात कर रही हैं और बात करते करते अब एक और जुमला फरमाया, भैया अब्बास, आंखों में आंसू हैं, भैया अब्बास जरा बाजुओं से कपड़ा हटा दो, भैया जरा बाजुओं से कपड़ा हटा दो। तो अब्बास दिलावर ने कहा, बहन क्या बात है? कहा भैया जब मेरी अम्मा फातिमा जहरा दुनिया से गई थी तो उन्होंने ये वसीयत की थी, ज़ैनब जब तेरा भैया अब्बास करबला में जाने लगे तो मैं तो मौजूद न होंगी, मगर मेरी तरफ से उसके बाजुओं के बोसे ले लेना। भैया मेरी तरफ से बाजुओं के बोसे ले लेना। तारीख का मंजर यह है, रावी कहता है कि अब्बास जब रुखसत हुए और अब्बास के बाजू कलम हो गए, हुसैन को जब आवाज दी है तो हमीद कहता है कि मैंने देखा हुसैन ठहरे और रुक के कुछ उठाया, उठा के बाजू में उठा के दामन में छुपा लिया। आगे बढ़े हुसैन, फिर कुछ झुक के फिर उठाया, फिर बाजू में छुपा लिया। हमीद कहता मैं हुसैन के करीब गया और मैंने जाके कहा, मौला जलती हुई रेत से क्या उठाया है? हमीद कहता कि मौला ने मेरी बात का जवाब न दिया, अबा का दामन हटाया, मैंने देखा अब्बास के कटे हुए बाजू। हुसैन फरमाते, अरे हमीद इन बाजुओं के बोसे की तमन्ना मेरी मां को रह गई। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। अरे रो शेर पर रो, गाजी पर रो, आंसू बहाओ गाजी पर। आज ज़ैनब का भाई, आज ज़ैनब का आसरा शहीद हुआ और उसके तारीख है ज़ैनब के। आपको आसरे का मालूम है कितना बड़ा आसरा? शबे आशूर, शबे आशूर, बीबियों की आंखों में आंसू हैं,
जनाब ज़ैनब ने रोती हुई बीबियों को देखा और देख के कहा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बीबियों ने कहा बीबी यकीन हो गया कल चादरें छिन जाएंगी। तो जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और खड़े होकर कहती हैं कि अपनी आंखों से आंसू पोंछ दो, ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की जामिन है, ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की जामिन है, अपनी आंखों से आंसू पोंछ दो। मगर तारीख कहती है कि जब हुसैन अब्बास का अलम खेमे में लेके आए तो ज़ैनब ने बीबियों को इकट्ठा किया और कहा कि कल जो मैंने तुमसे वादा किया था अब मैं वादे को वापस ले रही हूं। मेरा शेर मारा गया, हाय मेरा दिलावर अब्बास, मेरा शेर मारा गया, मेरा दिलावर मारा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए कयामत की घड़ी थी कि हुसैन ने अब्बास को रुखसत किया। कयामत की घड़ी थी। हुसैन बिलक के रोए हैं, तड़प के रोए हैं अब्बास को रुखसत करके, फूट फूट के रोए हैं भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। और अब्बास से दिलावर ने एक ही जुमला कहा था, मौला वो लश्कर कहां रहा। अब्बास एक नन्ही सी मश्क लेके आए हैं। आज भी जब कहीं अलम बरामद होता है तो एक छोटी सी सूखी सी मश्क अलम के साथ लिपटी हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे सकीना आज भी चचा के गले में बाहें डाले खड़ी है। ए चचा अब्बास मैं प्यासी रह गई, हाय गुर्बत। जब भी जहां भी आप अलम देखेंगे तो दो चीजें आप देखेंगे, दो चीजें देखेंगे। पहली चीज कि ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटी सी मश्क बंधी है, लगता है सकीना अभी भी चचा के गर्दन में बाहें डाले हुए हैं। और दूसरा ये देखेंगे कि आज ताजिया पीछे होता है, अलम अब्बास का आगे आगे होता है। और पहले ये होता था कि आगे हुसैन होते थे, पीछे पीछे अब्बास चलते थे, मगर शहादत के बाद अलम पीछे अलम आगे है, अब्बास का अलम आगे आगे जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुहाफिज जा रहा है। बस आज आपने जियारत की जुलूस में, जब भी कभी जुलूस बरामद होता है आप अलम को जरूर देखेंगे। अमारिया जा रही हो तब भी अलम मिलेगा, ताजिए का जुलूस जा रहा हो तब भी अलम मिलेगा, किसी का ताबूत निकल रहा हो, लाशा निकल रहा हो तब भी अलम मिलेगा। अरे जानते हो किस लिए? कि इस एहसास के लिए काश ये अलमदार सलामत रहता, न बीबियों की चादरें छिनती, न हुसैन के गले पर खंजर चलता। अब्बास अलम लेके गए, अब्बास आज अलम बरामद होगा, गाजी का अलम। अब्बास अलम लेके गए, नन्ही सी मश्क और अलम। जाने के बाद अब्बास ने मश्क को भरा, अलम हाथ में है। अब्बास वापस आए, सकीना ने बच्चों को जमा कर लिया है, नन्हे नन्हे कूजे बच्चों के हाथ में हैं, खेमे के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। बच्ची कह रही है, हे बच्चों मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा होगा। देखो वो सामने अलम नजर आ रहा है। अचानक अब्बास के दाएं बाजू पे तलवार लगी, अलम को झटका लगा, अलम झुका। सकीना ने कहा बच्चों कूजे रख दो, हाथों को उठा के दुआ करो खुदा मेरे सक्के को खैरियत से लाए, खुदा मेरे सक्के को खैरियत से लाए। बच्चों ने कूजे को जमीन पर रखा, अलम फिर संभल गया। सकीना ने कहा बच्चों कूजे उठा लो। कुछ देर के बाद अब्बास के बाएं बाजू पे तलवार चली, अलम को फिर झटका लगा, अलम को फिर झटका लगा। सकीना ने कहा बच्चों कूजे रख दो, बच्चे कूजे रख दो। बस दूसरा बाजू कलम होने के बाद अब्बास ने मश्क को दांतों में दबाया और रहवार से कहा रहवार जितनी जल्दी हो मुझे खेमे तक पहुंचा दे। सकीना प्यासी है लेकिन एक तीर आया, मश्क सकीना में बेबस हुआ। अब्बास ने रहवार से कहा बस अब मुझे वहीं पर ले चल। अरे
पानी बह गया। अब्बास के सर पर गुर्द लगा, हुसैन को आवाज दी, बच्चे कूजा रखे हुए इंतजार कर रहे हैं, पानी आता होगा, दुआ कर रहे हैं सक्के को खैर से ले आ। बस हुसैन को आवाज दी। रावी कहता है हुसैन अब्बास से दिलावर के पास पहुंचे, तड़पते हुए सक्के को देखा और हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया अब्बास, हुसैन आया है, भैया हुसैन आया है। अब्बास ने आंखों को खोलना चाहा, हुसैन ने अब्बास के सर को अपने जानू पर रखा, अभी सर जानू पर रखा था, इमाम हुसैन ने महसूस किया कि अब्बास के होंठ हिल रहे हैं। कान लगा के सुना, भैया क्या कह रहे हो? तो अब्बास एक ही बात कह रहे थे, मौला जब पैदा हुआ था तो आपके चेहरे की जियारत की थी, मौला आज दुनिया से जा रहा हूं तब भी चाहता हूं कि आपकी जियारत कर लूं। अब्बास से हुसैन ने खिताब करके कहा भैया तुम्हारा सर मेरे जानू पर है, भैया मेरी जियारत करो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। अब्बास के फिर होंठ हिले, ए मौला एक आंख में तीर लगा था, दूसरी में उसका लहू जारी है, ए मौला मैं देख नहीं सकता। हुसैन ने लहू को अब्बास से साफ किया और फरमाया भैया अब्बास देखो। माजिंदा रानी लिखते हैं कि अब्बास ने गौर से हुसैन के चेहरे पर नजर की और नजर करके मुस्कुराए, और अभी मुस्कुराहट पूरी नहीं हुई थी कि आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हुसैन ने सवाल किया, ए भैया अब्बास मुस्कुराए क्यों थे और एकदम से रोने क्यों लगे? अब्बास ने अर्ज की मौला मैं खुश नसीब हूं कि गुलाम का सर आका के जानू पर रखा है। ए मौला अभी कुछ देर के बाद जब आपकी शहादत होगी तो आपके सर को कौन जानू पर रखेगा? हुसैन ने भैया को कलेजे से लगाया, ए अब्बास अभी कुछ देर में अम्मा आ जाए, अरे रो अब्बास बरो, सकीना को पुरसा दो, फातिमा जहरा को पुरसा दो, फातिमा को पुरसा दो। आपको पता है फातिमा अब्बास से कितनी मोहब्बत करती है, अपना बेटा कहती है। एक साकिर को ख्वाब में बीबी नजर आई, 8 मुहर्रम है, 8 मुहर्रम को उसने ख्वाब में देखा कि बीबी आई है और बीबी ने आके कहा अरे मैं फातिमा हूं, मैं हुसैन की मां हूं। कहा बीबी कैसे जहमत फरमाई? कहा तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता। इस जाकिर ने कहा बीबी कौन से बेटे के? कहा अब्बास के। तू अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता। इसने हाथों को जोड़ के कहा बीबी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने गाजी के मसाइब पढ़े हैं। तो बीबी ने फरमाया कि नहीं, जो मसाइब मैं सुनना चाहती हूं तू वो मुसीबत नहीं पढ़ता। इसने हाथों को जोड़ के कहा बीबी मुझे बता दो, आइंदा वही मसाइब पढ़ूंगा। तो अब बीबी फरमाती है अरे रो रो, बीबी फरमाती है ए जाकिर जरा इंसाफ कर, जब कोई बुलंदी से गिरता है, ऊंचाई से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है। हाय मेरा लाल अब्बास जिसके हाथ न थे, अज़ादारों अलम आ रहा है, अजब नहीं फातिमा आ जाए। ए मेरे अब्बास मैं तेरे मातम में शरीक हूं। करते थे रो रो के ये हजरत बया, तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। करते थे रो रो के ये हजरत बया, तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। रोती है क़ैमे में सकीना, वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीं पर यहाँ। करते थे रो रो के ये हजरत बया, तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। करते
थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। रोती है ख़ैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ। रोती है ख़ैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ। मर गया अकबर पिदा मर गया, मर गया अकबर पिदा जवान मर गया। हम लो मेरी कमा जवान मर गया। हम लो मेरी कमा जवान मर गया। सदके करो लाश पर जवान मर गया। सदके करो लाश पर जवान मर गया। लुट गया बेकास का घर जवान मर गया। लुट गया बेकास का घर मर गया। कुव्वते बाजू मेरा क्या हो गया, जीनत पहलू मेरा क्या हो गया, आशिक दिल जो मेरा क्या हो गया, क्या हुआ अफसोस मेरा कदरदार। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। रोती है ख़ैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। हमको संभालेगा कौन तेरे जवान मर गया। हमको संभालेगा कौन तेरे जवान मर गया। लाश उठाएगा कौन तेरे जवान मर गया। लाश उठाएगा कौन तेरे जवान मर गया। भाई पुकारेगा कौन तेरे जवान मर गया। भाई पुकारेगा कौन तेरे जवान मर गया। कब्र बनाएगा कौन तेरे जवान मर गया। कब्र बनाएगा कौन तेरे जवान। क्या हुआ सखाए सकीना को आ किसने किया मेरा भरा घर तबाह। क्या हुई अब्बा से बरादर की जा अब गई वो प्यार की बातें कहा। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। रोती है ख़ैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ। मर गया अकबर पिता जवान मर गया। मर गया अकबर पिता जवान मर गया। थाम लो मेरी कमान जवान मर गया। थाम लो मेरी कमान जवान मर गया। सदके करो लाश पर जवान मर गया। सदके करो लाश पर जवान मर गया। लुट गया बेकास का घर जवान मर गया। लुट गया बेकास का घर मर गया। कुव्वत बाजू मेरा क्या हो गया, जीनत पहलू मेरा क्या हो गया, आशिक दिल जो मेरा क्या हो गया, क्या हुआ अफसोस मेरा कदरदा। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। करते थे जवाब जवाब हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। रोती है ख़ैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ। रोती है ख़ैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ। हम
हमको संभालेगा कौन, मर गया हमको संभालेगा कौन, जवां मर गया लाश उठाएगा कौन, जवां मर गया लाश उठाएगा कौन, जवां मर गया भाई पुकारेगा कौन, जवां मर गया भाई पुकारेगा कौन, जवां मर गया कब्र बनाएगा कौन, जवां मर गया कब्र बनाएगा कौन। अली मर गया क्या हुआ सखाए सकीना को आ, किसने किया मेरा भरा घर तबाह, क्या हुई अब्बास से बरादर की जा, अब गए वो प्यार की बातें कहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजान करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजान, रोती है खैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजान कौन खबर ले मेरी, जवां मर गया कौन खबर ले मेरी, जवां मर गया हाय मेरी बेकसी, जवां मर गया हाय मेरी बेकसी, जवां मर गया तल्ख हुई जिंदगी, जवां मर गया तल्ख हुई जिंदगी, जवां मर गया चलती है दिल पर छुरी, जवां मर गया चलती है दिल पर छुरी। जवां मर अली कुव्वत बाजू मेरा क्या हो गया, जीनत पहलू मेरा क्या हो गया, आशिक दिल जो मेरा क्या हो गया, क्या हुआ अफसोस मेरा कदरदा करते थे रो रो के ये हजरत बाया तोड़ गए मेरी कमर भाईजा करते थे रो रो के ये हजरत बाया तोड़ गए मेरी कमर भाईजा, रोती है खैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजा, रोती है खैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजान रोती है खैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजान आँखों का तारा मेरा, जवां मर गया आँखों का तारा मेरा, जवां मर गया घर का उजाला मेरा, जवां मर गया घर का उजाला मेरा, जवां मर गया आशिक शैदा मेरा, जवां मर गया आशिक शैदा मेरा, जवां मर गया चांद का टुकड़ा मेरा, जवां मर गया चांद का टुकड़ा मेरा। अली मर गया क्या हुआ सखाए सकीना को आ, किसने किया मेरा बड़ा घर तबाह, क्या हुई अब्बास बरादर की जा, अब गए वो प्यार की बातें कहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजा करते थे रो रो के ये हजरत बया तोड़ गए मेरी कमर भाईजा, सोती है खैमे में सकीना ना वहाँ सोते हैं अब्बास
जमी पर यहाँ रोती है खैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास जमी पर यहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान धूम है खैमे में तेरे जवान मर गया धूम है खैमे में तेरे जवान मर गया करती है ज़ैनब फुगान तेरे जवान मर गया करती है ज़ैनब फुगान तेरे जवान मर गया सीने में है दिल तपा तेरे जवान मर गया सीने में है दिल तपा तेरे जवान मर गया किससे करूं मैं बयां तेरे जवान मर गया किससे करूं मैं बयां मर गया कुव्वत बाजू मेरा क्या हो गया जीनत पहलू मेरा क्या हो गया आशिक दिल जो मेरा क्या हो गया क्या हुआ अफसोस मेरा कददार अलमदार हुसैन 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 यार गम खार हुसैन अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन अलमदार हुसैन यार गम खार हुसैन यार गम खार हुसैन अलमदार हुसैन यार गम खार हुसैन जवाब जवाब मेरे बाजार हुसैन अलमदार हुसैन अरे बाजार हुसैन मेरे बाजार हुसैन अलमदार यार गम खार हुसैन मेरे बाजार हुसैन गुफ्तु قوت بازو روان دوشاران از تو خن شد خماران از تو خن شد خماران چه کنم باد تو ای سرور سالار حسین ای علمدار حسین یار غم عباس علی نواویلا عباس علی نواویلا عباس علی نواویلا واویلا 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 علی هاي 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 अब्बास मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई
अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई। शबीर ये कहते थे रो रो के सरे मख्तल शबीर ये कहते थे रो रो के सरे मख्तल तुम सो गए दरिया पर और हमको किया बेकल तुम सो गए दरिया पर और हमको किया बेकल है आलम तन्हाई है आलम तन्हाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई। दरिया पे किया कब्जा लहरा दिया परछम को दरिया पे किया कब्जा लहरा दिया परछम को मशकीज़ा भरा लेकिन पानी न पिया देखो मशकीज़ा भरा लेकिन पानी न पिया देखो प्यासों की जो याद आई प्यासों की जो याद आई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई। ढारस थी सकीना को है उसका चचा जिंदा ढारस थी सकीना को है उसका चचा जिंदा ले आएगा दम भर में रुख फेर के दरिया का ले आएगा दम भर में रुख फेर के दरिया का मरने की खबर आई मरने की खबर आई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई। टूटी है कमर मेरी तुम जब से गए रन को टूटी कमर मेरी तुम जब से गए रन को जो नूर था आँखों में बाकी न रहा देखो जो नूर था आँखों में बाकी न रहा देखो जाती रही बीनाई जाती रही बीनाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास 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 मेरे भाई। ऐ शेर जरी तुम तो ज़ैनब का सहारा थे ऐ शेर जरी तुम तो ज़ैनब का सहारा थे प्यासों पे सफीने का साहिल थे किनारा थे प्यासों पे सफीने का साहिल थे किनारा थे मशहूर थी सकाई मशहूर थी सकाई अब्बास 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 मेरे भाई अब्बास अब्बास मकतल में पहुँचे जब शाह वाला लाशे जवान खैमों को देखा दरिया को देखा फिर ये पुकारा अब ये सलाम आखिर है मेरा अब्बास आ जाओ भाई
है। अब्बास आ जाओ भाई अकेला है, तन्हा मुसाफिर को लाखों